कुछ अर्श के बाद एक दिन राजा गांव से गुजर रहा था। रास्ते में वर्षा होने लगी, शीतल वायु बहने लगी। अब्राहिम ने एक झोंपड़ी देखी जो एक किसान की थी। उसके पास 2 बीघा जमीन बिना सिंचाई की थी। एक बूढ़ी गाय जो 4-5 बार प्रसव कर चुकी थी। एक काणी स्त्री थी। शीतल वायु के कारण उत्पन्न ठंड से बचने के लिए अब्राहिम अधम सुल्तान उस झोंपड़ी के पीछे लेट गया। रात्रि में दोनों पति पत्नी बातें कर रहे थे कि वर्षा अच्छी हो गई है, गाय का चारा पर्याप्त हो जाएगा, अपने खाने के लिए भी अच्छी फसल पकेगी, अपने ऐसे ठाठ हो जाएंगे, ऐसे तो बलख बुखारे के बादशाह के भी नहीं हैं। सुल्तान अब्राहिम अधम ये सब वार्ता सुनकर उनकी बुद्धि पर पत्थर गिरे जानकर उनको भविष्य के दुखों से अवगत कराने के उद्देश्य से सूर्योदय तक वहीं पर ठहरा रहा। सुबह उठकर उनकी झोंपड़ी के द्वार पर खड़ा होकर सलाम किया। दोनों पति पत्नी झोंपड़ी से बाहर आए। अब्राहिम उनको भक्ति करने तथा माया से मुख मोड़ने का ज्ञान देने लगा। कहा कि आपके पास तो एक गाय है, एक स्त्री है, 2 बीघा जमीन है, आप इसी से चिपके बैठे हो, इसे बलख के बादशाह से भी अधिक ठाठ मान रहे हो। ये तो कुछ दिनों का मेला है, तुमको गुरुजी से उपदेश दिला देता हूं, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं ही बलख शहर वाला सुल्तान अब्राहिम अधम हूं। मैं उस राज्य को छोड़कर परमात्मा की प्राप्ति के लिए चला हूं। उन्होंने कहा कि हमें तो लगता नहीं कि आप बलख शहर के राजा हो। यदि ऐसा है तो तेरे जैसा मूर्ख व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं है। आपकी शिक्षा की हमें आवश्यकता नहीं है। सुल्तान ने कहा कि रांडी ढांडी ना तो ये नरकइये काग और बुलक बुखारा जाग दिया थी कोई पछली लागे। इसके बाद इब्राहिम अधम जमीन का सुल्तान तो नहीं रहा, लेकिन इबादत का सुल्तान बन गया, वली कामिल बन गया। इसलिए उसे सुल्तान या प्यार में सुल्तानी नाम से शोहरत मिली। आगे की दास्तान में इसे सिर्फ सुल्तानी नाम से ही लिखा कहा जाएगा। जैसे धर्मदास जी को धनी धर्मदास कहा जाने लगा था, वे इबादत के धनी थे, वैसे दुनियावी दौलत की भी कोई कमी नहीं थी। इबादत ही कबीर स्पिरिचुअल्स और अल कबीर इस्लामिक यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर तो देखना न भूलें।